तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपको और विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल को सर फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास आपकी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और आज जो हम सोल्यूशन आपका करवाएंगे, आपको मॉडल पेपर जो कि नालेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ऑफिशियल पेपर, वो होगा आपका M2R5 का। ठीक है, M1 का ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पे इसके आंसर्स अवेलेबल हैं, इसको आप देख सकते हैं। दो वीडियो मैंने दो पार्ट में इसको सॉल्व किया है, जिससे कि आप लोग एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ और तैयार कर पाएँ। तो कम्प्लीटली जो होगा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे कि उससे मिलता जुलता अगर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो आप सॉल्व ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो PDF तो आपको पता ही है ये कहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी, या फिर नालेट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पेज नंबर 60 पे आपको ही मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, वो इन्होंने क्या किया है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको कॉपी करके अपनी अलग से PDF बना दी, लेकिन क्वेश्चंस वो यही प्रोवाइड आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये नालेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल पेपर है, जिसका आंसर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और यहाँ पे सभी मॉक टेस्ट के PDF नोट्स अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। ओनली फीस मैंने रखी है आपके लिए 175। इससे कम में मेरे अनुमान से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी PDF परचेज करेंगे 175 मैंने फीस रखी है आपके लिए जनवरी एग्जाम के लिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप इसलिए उसको ओपन करके ईजिली उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखिए PDF मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहीं पे दिया हुआ HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन यही आया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट से नीचे आप लोग कमेंट करना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को समझाता जाऊंगा। और इसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा हम आपको हिंट बता देते हैं फिर से। अगर आपको M2R5 को पास करना है तो उसके लिए आपको HTML के सारे टैग्स के नाम आपको पता होना चाहिए। CSS के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, इनर आउटर जो भी है। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टीज़ जितनी है वो पता होनी चाहिए। साथ ही थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और थोड़ा सा HTML5 के एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। HTML5 और आपका हो गया CSS का फ्रेमवर्क, यानी कि W3C इस प्रकार से। तो इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। अधिकतर क्वेश्चन आपको HTML से, जैसे कि आपका ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, या फिर आपका टेबल्स हो गया, ठीक है, आई फ्रेम हो गया, या फिर आपका लाइन ब्रेक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यही आपको तैयार करना है, या फिर इमेज कैसे ऐड करना है, ये सारे क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, और इसके फुल फॉर्म भी जरूर देख लीजिएगा, फुल फॉर्म प्लस एक्सटेंशन, ये दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTML का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, तो HTML का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है कमेंट करके। सिंपल सा है, आपको हर PDF में, हर वीडियो क्लास में बताया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और देखिए अंतर क्या होता है। अगर आपको दूसरा आंसर अगर दिखाई दे तो देखिए इसमें मार्किंग लिखा हुआ है, इसमें मशीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन वाला तो कभी मत लगाइएगा। ठीक है, मशीन की लैंग्वेज नहीं है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नीचे आप लोग कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एन HTML पेज एट एंड रेंडर इट। देखिए हिंदी मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी इससे देख पाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। क्या चीज़ इसमें यूज़ करते हैं HTML को, पेजेस को रीड करने के लिए? वेब सर्वर का यूज़ करते हैं, वेब नेटवर्क का, वेब ब्राउज़र का, या वेब मैट्रिक्स का। तो देखिए HTML के कंटेंट को, हमको पेज को रीड करना है, तो उसको हम लोग कहाँ पर जाते हैं देखने के लिए? वेब ब्राउज़र पर। ये आपका ब्राउज़र होता है, उस पर जाते हैं, गूगल डालते हैं, या टेक वीडियो गुरु चैनल डालते हैं, यूट्यूब डालते हैं, कुछ भी कहाँ पर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं वेब ब्राउज़र पर। सर्वर पर तो जो आपके वेबसाइट्स होती हैं उनके डेटा यहाँ पे रखा जाता है, डेटाबेस। ठीक है, नेटवर्क तो आपकी कनेक्टिविटी में आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा C। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ, पूछा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। देखिए ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों में ही सेम है, चाहे वो HTML5 हो चाहे वो HTML हो। ठीक है, डॉक टाइप को किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप समझें, यहाँ पे बताएं। तो देखिए इस प्रकार से, जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा ये आपको ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, बाकी में देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन का मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट में, और इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है। तो डॉक टाइप अगर लिखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से देखिए लिखेंगे। ठीक है,
इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन मार्क है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्ट द लार्जेस्ट हेडिंग। तो लार्जेस्ट हेडिंग सबसे बड़ी आपकी हेडिंग सबसे पहले कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या S7, 8, 9, 10 नहीं होती है? तो देखिए उसके लिए फिर आपको परसेंटेज लगा के वहाँ पे फिर साइज उसका देना पड़ता है, जो भी साइज आप देना चाहते हैं, जैसे 30%, 40%, 100%, यानी कि पेज के अनुसार, यानी कि एक पेज आपका 100% होता है, इससे आप ऊपर ज़्यादा नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो साइज इसमें है, हेडिंग का साइज बेसिकली यहाँ पे होता है। हेडिंग का जो साइज है वो H1 सबसे लार्जेस्ट है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसमें पूछा गया लार्जेस्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा 4th का B। ठीक है, सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आएंगे जरूर, रिपीट होते हैं बहुत। 5 नंबर, इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इज कंटेंट। देखिए एक आपका जैसे ये HTML का पेज है, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है, इसमें एक तो हमारा पार्ट डेटा है, ठीक है, और उसको डेटा को हम लोग HTML का जो पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें मेटा डेटा का जो कंटेंट है वो कहाँ लिखे जाएंगे। आपका HTML के टैग होता है, टाइटल होता है, HTML होता है, ठीक है, बॉडी होती है। जैसे कि अगर मैं कोई कोड खोलूँ, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे HTML है, फिर हेडिंग है, फिर ये बॉडी के अंदर ये है, फिर HTML यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे टाइटल लगा हुआ है। तो इसमें से बेसिकली पूछ रहा है मेटा डेटा जो है वो कहाँ पर रखा जाएगा, तो बताइए। तो मेटा डेटा जो है बेसिकली आपका हेड टैग में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो हेड के अंदर ये मेटा डेटा है, जिसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, एक टाइटल दिया है जो कि टेक वीडियो गुरु, और एक लिंक इसमें ऐड किया गया है स्टाइल शीट्स का, वो इसमें रखा गया मेटा डेटा। ठीक है, इसको अगर आप रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क क्लास और दिस इज़ अ फ्रेमवर्क क्लास, ये आपके प्रैक्टिकल में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका देखिए सोल्यूशन हमारे पास सेव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो मेटा डेटा कहाँ रखा जाता है, हेड टैग में, इसको याद रखिएगा, बॉडी में ना कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ HTML5 टैग। HTML5 का कौन सा टैग इसमें से नहीं है? तो देखिए HTML5 में बेसिकली कौन कौन से टैग इंक्लूड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए अब HTML5 बेसिकली अधिकतर जो है ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए ट्रैक आपको मिलेगा, ठीक है, वीडियो मिलेगी, और आपका जो है सोर्स भी मिलेगा। स्लाइडर जो है इसमें ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, स्लाइडर इसका टैग नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा होगा ऑप्शन? सी बनेगा। नहीं वाला पूछा है। उसके बाद है 7 में पूछ रहा है आपका, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाउ डू वी राइट कमेंट इन HTML। कमेंट हमको अगर डालना है यहाँ पे कहीं पे, इसमें कहीं कमेंट डालना, देखिए कोई ना कोई पेज में कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा कोड में। तो अगर ये कमेंट आपको डालने हैं तो कैसे आप इसमें लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा है कमेंट डालने के लिए। सेम है जैसे कि आप डॉक टाइप को लिखते हैं, जैसे कि अभी दिखाया था आपको 7th का, तो वैसे ही सेम इसमें आएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन वाला जो होगा वो आपके कमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और साथ ही डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा उसको लिखने के लिए सबसे आपका स्टार्ट इस प्रकार से होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, फिर डैश इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे होगा ये गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश इसमें नहीं चलता है, क्लोज टैग इसमें यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला होगा, इसमें आपका फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो C-B वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट बताइए 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट HTML5 डिफाइंड वीडियो और मूवी कंटेंट। HTML5 में कौन सा एलिमेंट यूज़ होगा? तो 8th का यहाँ पे हो जाएगा वीडियो और मूवी के लिए बेसिकली 8th का A ऑप्शन बनेगा। ठीक है, वीडियो कंटेंट। 9 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द HTML टेबल लेआउट। अब HTML की जो टेबल हम मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये ब्राउज़र है और इसमें हम कर रहे हैं टेबल को क्रिएट। अब जो टेबल इसमें क्रिएट कर रहे हैं उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट है वो टेबल में नहीं हम कर सकते हैं। तो टेबल में बेसिकली अलाइनमेंट कर सकते हैं। हाँ चलिए, हमने इसका अलाइनमेंट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हमने उसका साइज कर दिया, छोटा या बड़ा कर दिया, और उसमें स्पैनिंग कर दिया, स्पैन कर दिया, यानी कि मान लीजिए 2 पार्ट थे, इसको इस प्रकार से स्पैन कर दिया। लेकिन कलर का जो है वो बेसिकली टेबल का वो बहुत बाद में आता है, कलर फिलिंग जो है वो इसमें नहीं ऐड होता है।
तो इसमें से नॉट कौन सा पूछ रहा है, जो टेबल का पार्ट नहीं है। तो टेबल में कलर वाला पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा कलर, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है बेसिकली। तो ऑप्शन हो जाएगा 9th का बी। विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है HTML5 का, जो हम लेआउट लिखते हैं, यानी कि HTML5 की जो कोडिंग करते हैं लेआउट स्टाइलिंग के लिए। तो स्टाइलिंग के लिए जाहिर सी बात है कि चीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है स्टाइल शीट, यानी कि CSS, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे इनमें से कोई भी। HTML5 में लेआउट के लिए स्टाइलिंग करनी है तो बेसिकली CSS का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 11 विच HTML टैग इज़ यूज फॉर मेकिंग कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड। तो बोल्ड के लिए मैंने आपको बताया है बी का यूज़ करेंगे, या फिर दूसरा एक होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दो टैग हमारे पास हैं जो हमारे टेक्स्ट को करते हैं बोल्ड। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, मान लीजिए हमको यही इसी को बोल्ड करना है, बोल्ड को, तो आप सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड इस प्रकार से, ठीक है। उसको कर देंगे क्लोज इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये जो होगा आपका बोल्ड हो जाएगा। तो 11th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। बाकी BR जो है आपका वो क्या करेगा, मान लीजिए इसके नीचे हमें कुछ लिखना है तो लाइन ब्रेक करके नीचे ले आएगा। I है तो इसे को इटैलिक कर देगा, U है तो इसे नीचे अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ से और बन गए। नेक्स्ट 12 नंबर है विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज। हमको इमेज ऐड करना है, बहुत सिंपल सा है। ये ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। 12 नंबर बताएं इसमें क्या होगा ऑप्शन। देखिए इमेज को जब भी ऐड करेंगे तो उसमें बहुत तरीके हैं ऐड करने के, लेकिन सिंपल इमेज अगर टैग के साथ इंसर्ट करना है अपने HTML में तो ऑप्शन जो है वो सी वाला सही होगा, इमेज। और उसका स्क्रीन का सोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, डेस्कटॉप से ले रहे हैं, कहीं से भी वो ले सकते हैं। हाँ, एक ही नाम की अगर मल्टीपल इमेजेस है तो फिर यहाँ पे ऑल्ट का यूज़ करके अल्टरनेट उसका एक नाम देके फिर ऐड करेंगे, वो अलग केस है, ठीक है। URL के साथ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इस केस में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो आपके पास जो है ऑप्शन वो सही होगा इस केस में, वो सिर्फ और सिर्फ IMG इस प्रकार से आपको लिखना है। IMG स्क्रीन यानी कहाँ से आप उसका सोर्स दे रहे हैं, और HTML देखिए लोगो, ये फाइल का नाम है और फाइल का जो फॉर्मेट है फाइल का वो है JPG, ठीक है। तो कोई भी ऐड करा सकते हैं, JPG है, PNG है, ठीक है, BMP है, जो भी फाइल होगी वो उसके आगे आप नाम देंगे। 30 नंबर HTML इज़ ए सबसेट ऑफ। HTML का सबसेट कौन सा है, बहुत सिंपल सा है, कई बार पूछा गया है, बी होगा ऑप्शन SGML, ठीक है, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन आ टैग इज़ क्लोज, यानी कि HTML को जो हम क्लोज करते हैं लास्ट में तो उसमें किस टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया सिंपल सा, ये वाला स्लैश होगा, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, एक तो आपका अवेलेबल होगा जो आपकी न्यूमेरिक की होती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इंटर के ऊपर एक की होती है वहाँ पे आपको बैकवर्ड वाला मिल जाएगा। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से टैग यूज़ करते हैं क्लोज करने के लिए। देखिए ओपन वाला जो टैग है, ये देखिए हेडिंग है, ये यहाँ पे देखिए क्लोज वाला टैग लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो बहुत से केसेस में आपको जो है ये वाला टैग भी यूज़ होगा और ये भी टैग यूज़ होगा, ठीक है। ये अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। आपका HTML में से पूछा गया है तो HTML में कौन सा क्लोज टैग हमारे पास आता है, यहाँ पे मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जैसे हमने HTML को ओपन किया, देखिए क्लोज किससे किया है, ये फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम कोई URL लिखते हैं तो देखिए URL में भी हमारा जो यूज़ होता है वो फॉरवर्ड स्लैश का ही यूज़ होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसमें, 14 का सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। तो इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन क्लोज वाला टैग होता है ये वाला, ठीक है। इससे ओपन नहीं होगा, ये हमारा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जब क्लोज करने के लिए सिर्फ इसका यूज़ होगा। बाकी सिंपल सा जो भी टैग होगा उसको लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है, बॉडी है, और बाकी जो ये जो टैग होते हैं जैसे BR हो गया, लाइन ब्रेक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें टैग यूज़। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकवर्ड का यूज़ किया गया। तो ये किस लिए यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक रेफरेंस लिंक ऐड किया है। जहाँ पे भी लिंक ऐड होगा, URL ऐड होगा, वहाँ पे इस प्रकार से बैकवर्ड स्लैश का यूज़ होगा। नेक्स्ट
15 among the following which of the HTML पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ हमको ऐड करना है, पैराग्राफ के लिए सिंपल सा है पी टैग। ठीक है, इस प्रकार से कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ठीक है, बाकी ये अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन HTML विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन अ न्यू टैब विंडो। अब मान लीजिए हमको एक कोई लिंक देना है, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पर हम लिंक ऐड कर देते हैं और इस पर जो हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टैब विंडो इस प्रकार से ओपन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिंक को ऐड करेंगे, 16 का देखिए ऑप्शन बताएं क्या होना चाहिए। तो जब भी न्यू टैब के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक चीज़ को हम टारगेट करेंगे और साथ ही उसको ब्लैंक कर देंगे, यानी ब्लैंक कर देंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी उस पेज पे ओपन नहीं होगा, वो नेक्स्ट पेज पे टारगेट हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, टारगेट इक्वल टू और ब्लैंक कर देंगे। ये कोड को पूरा लिंक के साथ ऐड किया जाएगा, AHREF इस प्रकार से लिख के। आगे प्रैक्टिकल वाली क्लासेस में आपको ये सारा बता देंगे। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, 16 का डी। कभी भी ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि स्क्रीन, देखिए स्क्रीन है, ये ऑल्ट है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, टारगेट कर रहे हैं किसी एक लिंक को। ठीक है, तो ये टारगेट वाला जो ब्लैंक होगा वो सही होगा न्यू विंडो टैब को ओपन करने के लिए। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट आपकी दो प्रकार की है, एक OL है, ठीक है, इसको कि हम लोग बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट, एक UL है जो बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हमारे आ जाते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से रोमन वगैरह। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास स्टार, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हैश हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, इस रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल, ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। तो क्रिएट करना है हमें अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे, 17 का ऑप्शन बन जाएगा बी, अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि UL टैग। ठीक है, और इसको भी ये अभी देखिए ये ओपन है, क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे UL इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा OL में कौन से आते हैं और UL में कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर एब्रीविएशन और इंक्रोनिमी के लिए यूज़ करना है। तो देखिए सिंपल सा एब्रीविएशन और इंक्रोनिम्स के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे एब्रीविएशन टैग यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो 18 का एक ही ऑप्शन है एब्रीविएशन का, ABBR उसको बोलते हैं, ये भी एक टैग है जिसको कि एब्रीविएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा 18 का A। ठीक है, अगर इस टैग के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसका निकालता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, जैसे कि तो देखिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, HTML है, बॉडी है, फिर हेडर लगाई गई है। पैराग्राफ के अंदर देखिए लिखा गया ABBR और टाइटल में लिखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही क्या लिखा गया है WHO। ठीक है, एब्रीविएशन ये कर दिया और फाउंड इन 1948। ठीक है, बॉर्डर लगा के HTML को क्लोज कर दिया। अब देखिए सबसे पहले तो ये हेडिंग है, तो ये हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है और दी अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, तो यहाँ सबसे पहले दी है और देखिए एब्रीविएशन हमने लगाया तो देखिए WHO जहाँ पे लिखा गया है ये। ठीक है, ये WHO लिखा गया, वहाँ पर देखिए डैश डैश इस प्रकार से लिख रहा हुआ है। ठीक है, और वाज फाउंड इन 1948। ठीक है, और ये जो टाइटल है ये आपका यहाँ पे शो होगा ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। इसको मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी लिख के, जैसे कि आपको लैंग्वेज पे चले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए HTML और इसको कर लीजिए सेव एज, किसी से भी नाम से आप डाल सकते हैं। इसको डेस्कटॉप पे ले लेते हैं इसको हम और सेव कर लेते हैं demo1 नाम से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको कराते हैं रन, तो देखिए ठीक है, दी एब्रीविएशन एलिमेंट और ये आपका इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, तो इसी को एब्रीविएशन बेसिकली कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ABBAR। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक कोड भी लिखा है, ये अलग चीज़ के लिए। ठीक है, ब्लॉक कोड आपका कुछ इस प्रकार से रहता है और इसके अंदर आपका कोई भी टेक्स्ट रहेगा वो उसको पूरा ब्लॉक कर देगा, ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देगा। ये आपका ब्लॉक कोड के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू ऐड रो। अगर हमको रो ऐड करनी है टेबल में तो उसके लिए कौन सा टैग बताएं कमेंट करके। तो देखिए रो है तो टेबल में रो ऐड करनी है TR। ठीक है, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल
विड्थ, ये सारी चीज़ें, हाइट वगैरह, हेडर वगैरह, ये सब कुछ रहती हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग है, टी आर, टी एच, टी डी, तो रो है तो टी आर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ HTML टेक्स्ट एरिया इन HTML 20 बताएं इसमें क्या ऑप्शन होगा। टेक्स्ट एरिया हमको बेसिकली क्रिएट करना है, तो देखिए टेक्स्ट एरिया है ना, तो टेक्स्ट एरिया के लिए ए ऑप्शन बनेगा 20 का। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे, तो इससे स्टार्ट करेंगे और यहीं से क्लोज कर देंगे, और इसके बीच में आप कुछ लिख भी सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही लगा देंगे, तो आपका एक टेक्स्ट एरिया इस प्रकार से बन के आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप आउटपुट में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल सा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ टेक्स्ट एरिया का, देख लीजिए। जैसे कि ये है, मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए टेक्स्ट एरिया कहाँ लिखा गया है। ये थोड़ा सा एडवांस आपके लिए पेज बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट एरिया, और ये यहाँ पे किया गया है क्लोज, ठीक है। इसके अंदर आईडी और प्रीव्यू वगैरह बेसिकली है यही चीज़। देखिए इसके अंदर एट स्कूल, ये है टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर ये लिखा गया है। इसको आप इरेज करके कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली टेक्स्ट एरिया का बॉक्स, समझ में आ गया। बाकी इसमें देखिए रो वगैरह लगा दी गई, कितने साइज और वगैरह दे सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको इस प्रकार से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट, तो ऑप्शन बनेगा 20 का ए, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है। 21 का आपका पूछ रहा है टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट यूज। कोई डिलीट टैग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेल टैग का। कौन सा? डेल, ए ऑप्शन बनेगा DEL, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए आपका बोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन HTML फॉर्म में, तो HTML फॉर्म के संबंधित जितने भी टैग होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। टेक्स्ट एरिया है, इनपुट बॉक्स है, लेबल्स हैं, सबमिट है, रीसेट बटन है, ड्रॉप डाउन मेनू है, चेक बॉक्स है, रेडियस बटन है। ये पूरा एक फॉर्म का लिस्ट आपके पास तैयार होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो कि दोनों में ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके ऑब्जेक्टिव में प्लस प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे हमको बनाना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि इस प्रकार से एक मेन्यू होगा यहाँ पे, और इसको जब हम, यहाँ पे एक एरो होता है बेसिकली, और इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन होके आएगी, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड नाम होंगे। उसको जब सेलेक्ट करेंगे तो इस यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्रिएट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो टैग यूज़ किया जाता है, अब कोई ऑप्शन है इसके नीचे, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सा यहाँ समझे। तो ये ऑप्शन है, तो हमको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है। तो उसी प्रकार से इसका टैग भी बनाया गया है, सेलेक्ट टैग, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ये है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे है, इस प्रकार से ड्रॉप डाउन होते हैं। इसमें आप कोई भी आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो किस टैग का यूज़ किया गया, बेसिकली देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, सेलेक्ट टैग। इसी के अंदर हमने ये 4 नाम डाले हुए हैं, और ये ऑप्शन के रूप में इस प्रकार से शो होता है, ठीक है बेसिकली ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे टैग पूछा गया है, तो टैग कौन सा यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टैग का। बगैर इसके ये देखिए नहीं चलेगा, इसको हटा देंगे तो आप ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, बी। नेक्स्ट है 23, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अभी आपको बताया गया था, मैंने आपको बताया OL और UL के बारे में, ठीक है। अब नंबर है, तो नंबर वाला किस में आएगा, नंबर वाला आपका आएगा ऑर्डर्ड लिस्ट में, यानी कि 23 का हो जाएगा ए, ठीक है। नंबर हो गया, रोमन वगैरह, ये सब इसी में आएंगे। नेक्स्ट 24 पे आइए, बताएं इसका क्या ऑप्शन होगा। हाउ टू क्रिएट चेक बॉक्स। देखिए अभी वही आ गया, अभी आपका आया था ड्रॉप डाउन, अब आया चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स इस प्रकार से, एक होता है रेडियो वाला, एक चेक बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका चेक बॉक्स हो गया, ये हो गया रेडियो वाला। तो अब इसमें बेसिकली अधिकतर जो है हम लोग चेक बॉक्स में देखते हैं, अधिकतर मेल और फीमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर चेक क्रिएट करना है तो कौन सा ऑप्शन का यूज़ होगा, तो सिंपल सा है 24 का ऑप्शन चेक बॉक्स है। तो यहाँ पे ठीक है, जब सब में सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए टेक्स्ट है, और ये टेक्स्ट एरिया और ये बटन है, तो इनको लगाएंगे तो ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। तो हमको बेसिकली क्या यूज़ करना है, चेक बॉक्स। तो ये वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग सब में वही चीज़ें यहाँ पे सेम है। इनपुट टाइप को देख के भी आप ऑप्शन
टिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले से किया होगा, रन करके दिया होगा, तो आपको पता होगा कि चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स टैग का यूज़ किया जाता है। 25 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एज। HTML की फाइल को सेव करते हैं तो किस में जाती है, .html। ठीक है, .html सिंपल सा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अब देखिए यहाँ पे बोला ब्लैंक लाइन, ठीक है, ब्लैंक लाइन बोले या फिर बोले लाइन ब्रेक, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके लिए हम लोग बेसिकली BR टैग का यूज़ करेंगे। इसमें कोई आपका ये क्लोज टैग वगैरह नहीं यूज़ होता, सिर्फ BR लिख देंगे। जितनी बार लिखते जाएंगे तो उतनी वो लाइन ब्रेक करता जाएगा। एक बार लिखेंगे तो एक करेगा, दो करेंगे तो दो बार कर देगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो 26 का जो हो जाएगा यहाँ पे BR, ये बोर्ड के लिए हो गया, बाकी अलग अलग टैग है। 27 पे आते हैं, बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा। विच HTML टैग इज़ यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक। अब देखिए कन्वर्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया गया, ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे सिंपल सा इस प्रकार से भी दे सकता था कि HTML टैग कोई सिंपल टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, हिंदी में इस प्रकार से होगा। तो इटैलिक आपको ढूंढना है तो आई का यूज़ करा जाएगा, तो आई देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए होगा, लिंक के लिए होगा, ये आपका हो गया बोल्ड के लिए। बेसिकली ये लिंक के लिए नहीं होता, लिंक के लिए सिंपल सा ए होता है, उसके साथ AHREF, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का आई, यानी कि सी। 28 बताएं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HR टैग इन HTML। अब HR टैग का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अभी किस प्रकार से यूज़ करेंगे, 28 का बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शन। अब ये कोई सेक्शन है, अब इसमें हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, तो इस प्रकार से हम HR टैग को यूज़ करके उसको कर सकते हैं। वर्टिकल खींचनी है तो इस प्रकार से वर्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो अलग हो जाएगा, दूसरा टैग यूज़ होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी। विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट इसेंशियल अंडर आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, तो फ्रेम बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, या विड्थ, हाइट, या फिर स्क्रीन, क्या नहीं कर सकते हैं आई फ्रेम के साथ। तो 29 है, बताएं इसमें क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए आई फ्रेम का जब यानी कि फ्रेम यूज़ करते हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा अलग अलग, इसमें आप कोई और टास्क दे रहे हैं, इसमें कोई और टास्क दे रहे हैं, इसमें टेक्स्ट दे रहे हैं, इसमें इमेज दे रहे हैं, तो ये बेसिकली फ्रेम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हाइट, विड्थ और स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, फ्रेम बॉर्डर का इसमें यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 30 अंडरलाइन क्रिएट करना है तो सिंपल सा यू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एक आध क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है इजी वाले। नेक्स्ट है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएट विद द एलिमेंट। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक आपका बोला है तो कौन सा होगा, एक स्पेसिफाई और यूनिक होना चाहिए, ठीक, अल्फा न्यूमेरिक। तो देखिए 31 है यहाँ पे, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ID क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। ID का यूज़ करके आप कोई भी इमेज, एक ही ऐसे नाम है उसको दो नाम के साथ क्रिएट कर सकते हैं, या कोई दो लिंक हैं या कुछ भी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। या कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ID क्लास करके एक यूनिक नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। एक से सेम नाम से दो ID क्रिएट करके प्रोग्राम को आउटपुट ले सकते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, ID। 31 का सी। नेक्स्ट 32 विच HTML एलिमेंट यूज टू फॉर यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो में हम लोग यूज़ करते हैं आई फ्रेम का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं यूट्यूब वीडियोस को चलाने के लिए, ठीक है। 32 का हो जाएगा हमारा डी। 33 पे आते हैं, फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन जावास्क्रिप्ट वी कैन नॉट यूज़, कौन सा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, कंसोल डॉट लॉग है, इनर HTML है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो 33 का जो है डी ऑप्शन है, जो बेसिकली वो होगा, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी फॉल्स। फॉर टेस्टिंग वी शुड यूज़, टेस्टिंग के लिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, 34 बताएं। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 35 which of the following keyword stop the execution of JavaScript profile।
अब मैंने कोई प्रोग्राम आपने रन किया है, उसको हमको स्टॉप करना है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, कौन से कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे कि वो स्टॉप हो जाएगा, तो डिबगर इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें ब्रेक और रिटर्न नहीं, 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डिबगर। ठीक है, 36 जावास्क्रिप्ट नंबर आर स्टोर एस। जावास्क्रिप्ट में नंबर आप स्टोर कर सकते हैं किसमें, इंटीजर में या डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट में या डबल में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में। 36 नंबर है, बताएं। तो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ऐसे डबल, प्रिसीजन और फ्लोटिंग पॉइंट, दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा। 36 का बी। 7 पे आ जाते हैं। विच मेथड इज नॉट यूज फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल टू नंबर। कौन सा इसमें जो मेथड है वो यूज़ नहीं करेंगे जब कोई वेरिएबल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में। तो देखिए लिखा हुआ है पार्स इंटीजर, फिर नंबर लिखा है, फिर पार्स लिखा हुआ है आपका फ्लोट, फिर वैल्यू ऑफ। 37 बताइए, ये क्वेश्चन नया है। तो इसमें वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ हम नहीं करेंगे जब हम कोई भी कन्वर्ट करेंगे किसी वेरिएबल को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 37 का डी, वैल्यू ऑफ। इन एचटीएमएल द टैग आर, एचटीएमएल के जो आपके टैग होते हैं वो आपके नॉट केस सेंसिटिव में आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 39 विच टैग इज यूज इन HTML5 टू इनिशियलाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप वही डॉक टाइप आपको बताना है HTML5 में, तो अभी आपका आया था बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, 39 का बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HTML यूज़ किया गया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन यही वाला ठीक हो जाएगा। 40 व्हाट इज़ द करेक्ट वे इन विच वी कैन स्टार्ट ऑर्डर लिस्ट हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू। कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्टार्ट करना है ऑर्डर लिस्ट में जो कि काउंट ऑफ 5 के अनुसार आनी चाहिए, तो कैसे हम करेंगे उसको। 40 का देखिए ऑप्शन बताएं इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए OL टाइप सभी में दिया गया है, यहाँ पे 1 और स्टार्ट, नम, बिगिन और इनिशियल। मेन यही है आपका न्यूमेरिक वैल्यू हमको प्रिंट करनी है, तो उसको स्टार्ट करना है काउंट ऑफ के लिए, बाकी 5 तक की प्रिंट होनी चाहिए काउंट। मेन ये है, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन लगेगा स्टार्टिंग के लिए। तो 40 का जो है बेसिकली जो है ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, स्टार्ट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का ए। नेक्स्ट है विच HTML टैग वी यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इस प्रकार की पावर एक्सप्रेशन को हमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। एक होती है ये पैराग्राफ है, एक सब स्क्रिप्ट है, एक सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका सुपर स्क्रिप्ट में, तो 41 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी बन जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे वाला जैसे होता है O2, इस प्रकार से CO2 जैसे आपका कैम, ये आपका फिर सब स्क्रिप्ट में आ जाता। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और इसके आंसर नीचे कमेंट आप लोग करते रहें। ठीक है, इन HTML टू क्रिएट करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग आउट समथिंग वुड बी यूजिंग। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज से भी यहाँ पे चेंजमेंट होती हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के ऑप्शन वही हैं। बेसिकली HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका क्या है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 42 का बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कमेंट हो गया, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कमेंट हो गया या फिर डॉक टाइप के बारे में पूछा जाए तो सब में एक्सप्लेनेशन मार्क से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एडवांस आपका कर दिया गया है, इसमें ये सारे जो डैश वगैरह यूज़ कर लिया गया है, तो कोई इशू नहीं है उससे, वो आपका कमेंट जो है वो पास हो जाएगा, यानी कि रन हो जाएगा, वहाँ पे आपका शो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एंड का भी यूज़ कर लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट के अंदर आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट वे होगा। ठीक है, बाकी से देख सकते हैं, बाकी इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा है। ठीक है, इसमें देखिए ब्लॉक कोड लगा दिया गया, तो ये आपका रन नहीं करेगा, ऊपर वाले में तो हैज़ लगा दिया गया। ठीक है, 43 बताइए क्या ऑप्शन होगा। टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्ले एज। अब मैंने आपको बताया था बोल्ड किसी भी, जैसे ये देखिए बोल्ड है, ये बोल्ड फॉन्ट पे है, तो बोल्ड फॉन्ट को करने, और ये देखिए नॉर्मल फॉन्ट पे है, तो बोल्ड फॉन्ट को करने के लिए स्ट्रॉन्ग या फिर बोल्ड का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 43 का डी ऑप्शन बनेगा। 44 बताएं क्या ऑप्शन होगा। TD टैग इज़ यूज्ड फॉर। TD टैग का यूज़ हम बेसिकली करते हैं यहाँ पे
44 नंबर है, बताएं क्या ऑप्शन होगा। 44 कब भी होगा, टेबल के अंदर डेटा को फिल करने के लिए, यानी कि सेल को फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो टेबल को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड्स उसको रखने के लिए टेबल में उसका यूज़ करते हैं। वैसे कि टेबल हेडिंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन ये दूसरे केस में होती है, ठीक है, TH करके उसको बोलते हैं, और ये TD है, ठीक है। तो टेबल के अंदर सेल के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा को फिल करने के लिए टेबल रिकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। 45 नंबर है, द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .js। ये HTML का हो गया, ये CSS का हो गया, और ये हो गया आपका एजेक्स जावास्क्रिप्ट। एजेक्स जावास्क्रिप्ट एक और होता है आपका, उसकी ये फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, HTML का एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट का, CSS का, और एजेक्स का, AJEX, ठीक है। नेक्स्ट 46, याहू, इन्फोसीक और लाइकोस आपके क्या है बेसिकली। देखिए याहू आपका क्या है, एक सर्च इंजन भी है और ईमेल भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन है, ठीक है। व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन बेसिकली आपका क्या है, वो क्या करता है। तो सर्च इंजन इस प्रकार से होता है, जैसे कि गूगल पे आप गए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोई एक कीवर्ड डालेंगे जिससे स्पेसिफिक आपका डेटा शो होके आएगा, ठीक है। जैसे आप ओ लेवल डालेंगे तो ओ लेवल से संबंधित ही डेटा आएगा, ए लेवल का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रोग्राम है जो कि डेट सर्च करता है आपके इंजन्स में फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 48, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एड विद टैग पेयर, आपको यही बताया गया है। HTML आपका स्टार्ट होता है, देखिए सबसे पहले HTML लिखा जाता है जिससे स्टार्ट होता है, और लास्ट में भी जब क्लोज करते हैं तो देखिए इस प्रकार से HTML से ही क्लोज करते हैं। मैं ये भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML से स्टार्ट हुआ, HTML से ही क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये देखिए डॉक टाइप लिखा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, HTML, ठीक है। कभी बॉडी से स्टार्ट से बॉडी से क्लोज नहीं होगा। BR टैग इज यूज फॉर, BR का मैंने आपको बताया था, या तो इसको लाइन ब्रेक या पेज ब्रेक कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे पेज ब्रेक नहीं, लाइन ब्रेक या लाइन शेपिंग कह सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग, खाली बी होगा तो आपका बोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 49 का ए। 50 नंबर, इन HTML दी करेक्टर H इज स्टैंड फॉर। आप देखिए ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए बेसिकली HTML का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो H मतलब होता है आपका हाइपर, T मतलब टेक्स्ट हो जाएगा, आप इस प्रकार से सर्च करेंगे, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, HTML मतलब मार्कअप, L मतलब लैंग्वेज, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब सिर्फ H का मतलब पूछ लिया तो H मतलब हाइपर होता है, तो हाइपर देखिए कहीं एग्जाम्पल में दिया नहीं गया, हाइपर टेक्स्ट दे दिया गया, हाइपर हाइफेंशन दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक आपको लगता है वो आप कमेंट करके बताएं। और हमारे अनुमान से जो इसमें हमने ऑप्शन टिक किया है, हाइपर टेक्स्ट को इसमें टिक किया है, ठीक है। या हो सकता है कोई और ऑप्शन भी इसका हो सकता है, ठीक है, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भी आप इसको ले सकते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो ऑप्शन नहीं है। बाकी देखिए हाइफेंशन भी दिया गया, चलिए इसके बारे में भी एक बार सर्च कर लेते हैं, हाइफेंशन होता क्या है। तो इसको हम यहाँ पर टाइप करते हैं हाइफेंशन, ठीक है। हाइफेंशन बेसिकली इसमें होगा नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाइफेंशन, तो देखिए ये एक तरह से सिंबल है 2 वर्ड्स का, ठीक है। हाइफेंशन मार्क जॉइंट वर्ड सेपरेट करने के लिए है बेसिकली। एक बार इसको और इस प्रकार से देख लेते हैं, हाइफेंशन इन HTML, क्या इसमें कुछ, देखिए इसमें ये बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली नहीं होगा, तो इसमें मेरे मान से बी आप लगा के चले आइएगा, या फिर इसमें अदर ऑप्शन देने चाहिए थे। नेक्स्ट है 51, CSS का फुल फॉर्म यहाँ पूछ लिया गया, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट बताया गया आपको, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, ये भी कई बार आया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखिए इतना इजी तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं कि आपसे वैन का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। 53 है आपका। 4 है, हु इज़ मेकिंग ऑफ वेब स्टैंडर्ड। अब इसमें मेकिंग ऑफ कौन है, देखिए मेकिंग ऑफ में नाम नहीं लिखा, वेब स्टैंडर्ड लिखा है खाली।
तो 54 बताएं कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा वेब स्टैंडर्ड यानी कि www ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया क्या, दी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हमेशा यूज किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नोट कर लेना हम, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका FTP है, ये आपके कंप्यूटर के जितने भी सर्वर है उसको लाइव करने के लिए, लाइव सर्वर करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये टेलनेट है आपका रिमोट लॉगिन करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, और इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए SMTP का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन बिल्डिंग। तो ये कोई सिंपल सी बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है, उसमें अगर कनेक्शन देना है तो सिंपल सा कौन सा कनेक्शन देंगे, हम सिंपल सा लैन कनेक्शन वहाँ पे दे देंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल आपका सर्च इंजन है, ये भी है, अल्टा विस्टा भी है, और ट्विटर आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। अगर अल्टा विस्टा आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखता है। ठीक है, अल्टा विस्टा ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का। ये काफ़ी बहुत ही ओल्ड वर्जन पे आप कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बेसिकली याहू वालों का ही है, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। 58 आपका देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। वाइल वर्किंग ऑन, जब हम जावास्क्रिप्ट वर्क करते हैं और जब प्रोजेक्ट इन योर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन पे जाता है तब वहाँ पे विच फंक्शन विल बी यूज टू सेंड मैसेज यूज़र आंसर स्क्रिप्ट के लिए। यानी कि जब हम डिस्प्ले कराते हैं कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने प्रोग्राम बनाया और हम मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस का प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर लीप ईयर का बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट यूज़र के द्वारा यहाँ पे जो यूज़र है इसको इनपुट करेगा टेक्स्ट, तो उसके लिए किस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके उसको हम डिस्प्ले कराएंगे मैसेज को। तो 58 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बनेगा प्रॉम्प्ट का। ठीक है, प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जिसके माध्यम से यूज़र जब भी कोई चीज़ रिक्वेस्ट लेगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट करा पाएगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द रूल विद रिकॉर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूज़र इज़ नोन एज। जो रूल आपके रिकॉर्ड कंडक्ट किए गए हैं इंटरनेट यूज़र्स के लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिक्यूटी। ऑप्शन हो जाएगा 59 का बी। ए स्पाइडर इज़ ए प्रोग्राम डेट कैटलॉग वेबसाइट। एक स्पाइडर क्या है, ऐसे प्रोग्राम है जो कि किसी वेबसाइट का एक कैटलॉग के रूप में यूज़ किया जाता है। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, FTP डज नॉट डू। FTP आपका है वो क्या नहीं कर सकता है। तो FTP देखिए 2 ट्रांसफ़र मोड आपको मिल जाएंगे, कंट्रोल कनेक्शन रिमोट बिफोर द ट्रांसफर मिल जाएगा, अर्थोराइज यूज़र लॉगिन वेरिफिकेशन मिल जाएगा, यूज़र डेटा क्रम यानी UDP आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 62 नंबर दी HTML टैग डैट क्रिएट अ टेबल हेडर। अब HTML में हमको एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, हेडर के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 62 बताइए क्या ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए, हेडर क्रिएट करना है टेबल का हेडर, तो TH टैग का यूज़ करेंगे, हेड नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ना लगा दीजिएगा, टेबल के अंदर काम करना है हमें। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट HTML फॉर इंसर्ट बैकग्राउंड। हमको इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि ये मान लीजिए वेबसाइट है और इसमें हमको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, इसके ऊपर फिर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें, बैकग्राउंड में इमेज आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड का यहाँ पे टैग जरूर यूज़ होगा। तो देखिए 63 का डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बैकग्राउंड आपका किस में आता है, बैकग्राउंड आपका ये आता है, ये क्या आता है आपका बॉडी होती है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी आएगी, फिर बैकग्राउंड आएगा, फिर बैकग्राउंड इमेज का जो भी नाम होगा वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4th नंबर टैग जो है वो ठीक होगा, ऑप्शन डी। 64 द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउज़र इज। एक आपके ब्राउज़र का मेन फंक्शन आपका क्या होता है, कंपाइल करना, इंटरप्रेटर करना, या डीकंपाइल करना, या फिर इंटरप्ट CGI प्रोग्राम। बताएं, 64 का हो जाएगा इंटरप्ट करना, ऑप्शन हो जाएगा बी। कंपाइल का काम इसमें होता नहीं क्योंकि प्रोग्राम है नहीं ये। आप देखिए यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेट दिया गया, ठीक है, इसको अलाइन करेंगे तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ठीक है, हेडर में जाएगा, टैग में जाएगा, बॉडी एट्रीब्यूट कहाँ जाएगा, 65 का बताएं,
अच्छा क्वेश्चन है ये। 65 का जो है देखिए यहाँ पे एक दिया है IMG और इसमें स्क्रीन सोर्स लगा दिया गया और अलाइन किया गया मिडल में, तो ये आपका क्या है, एज ए एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये जो है वो पूरा ऐसे एट्रीब्यूट है, इसको लिख आप कहीं भी सकते हैं, हेडर बॉडी जहाँ लगाना चाहें, है ये आपका एट्रीब्यूट, बेसिकली बॉडी में ही जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66, वेब पेज आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था। URL जो आपका एक यूनिक पेजेस आपको डिफाइन करता है, तो 66 का हो जाएगा आपका बी। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सी सर्विसेज आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल होती हैं, तो HTML है, ठीक है, HTTP है, फायरवॉल है, या इनक्रिप्शन, बताएं कमेंट करके। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और घुमावदार क्वेश्चन है थोड़ा सा। www क्या है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेब ब्राउज़र पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या फीड करते हैं, बेसिकली HTML को ही तो देखते हैं, HTML की कोडिंग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी। ठीक है, HTTP आपका तो URL हो गया, ठीक है, और इनक्रिप्शन फायर वाली अलग चीज़ हो गई, इसका वर्ल्ड वाइड वेब से कोई मतलब नहीं है, तो HTML यहाँ पे आएगा ऑप्शन। अब यहाँ पूछा गया आई फ्रेम जो आपका होता है HTML में यूज़ करते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं विद इन अ वेब पेज के लिए, तो ट्रू या फॉल्स, यानी कि एक वेब पेज है इस प्रकार से, तो सेम वेब पेज पे यूज़ करेंगे विद इन, या दूसरे पेज पे जाकर उसको है लिंक करेंगे, तो सेम पे ही आएगा बेसिकली। तो 68 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ट्रू है, सेम वेब पेज पे। ए वेबसाइट होम पेज इज़ नॉर्मली नेम्ड home.html और home.htm, तो क्या सही है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही जो है वो HTML के ही एक्सटेंशन है, तो 69 का ए हो जाएगा। डोमेन नेम जो आपके हैं वो कन्वर्ट होते हैं, कोई डोमेन नेम है जैसे google.com, उसकी कोई एक IP एड्रेस होगी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, या कोई IP एड्रेस उसका एक कोई डोमेन नेम होगा। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाई यूजिंग दिस टैग, अगर हमको एक पिक्चर डिस्प्ले करनी है अपने HTML टैग के लिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, GR स्क्रीन, PIC स्क्रीन पिक्चर फाइल, या IMG स्क्रीन, या GIF, बताएं। क्वेश्चन नंबर 71 का सी ऑप्शन होगा, सबसे पहले कोई इमेज फाइल होगी, उसका स्क्रीन, फिर पिक्चर की फाइल का नाम होगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ए सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम टू सर्च, ए सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम टू सर्च आपका बेसिकली क्या करता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। 72 का डी होगा, वेब पेज को सर्च करता है फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म, वही स्पेसिफाइड कीवर्ड आपको ही डालते हैं तो वो सर्च करके आपको बता देता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। XML इज ए, XML का फुल फॉर्म है, तो XML में X जो है साइलेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल, ठीक है, यहाँ पे ई ऐड करते हैं पहले X से पहले, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। 74 का ऑप्शन बताएं। ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन वेब पेजेस, ए वर्ल्ड वाइड वेब आपका कंटेन करता है वेब पेजेस, किस प्रकार के, रीसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर, क्रिएट करता है यूजिंग HTML के माध्यम से, या फिर विद लिंक टू अनदर वेब पेज, या फिर रीसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर लिंक टू अनदर HTML पेजेस। 74 अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन जो बनेगा देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो कंटेंट करता है रीसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर, कहीं पे भी आप इसको दे सकते हैं, कितने भी कंप्यूटर हो और कितने भी HTML पेज से ये लिंक होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन हो जाएगा 74 का डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लीजिए। सेल पेडिंग क्या होता है, सेल पेडिंग हम लोग बेसिकली टेबल वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं सेल पेडिंग इस प्रकार से, तो ऑप्शन हो जाएगा यूज टू सेपरेट सेल विद इन वॉल कंटेंट, बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, तो 75 बताएं ऑप्शन क्या होगा, तो यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए सेल की वॉल्स को जिसमें हम कंटेंट फीड करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यूज टू सेपरेट सेल वॉल्स फ्रॉम देयर कंटेंट्स, ठीक है। प्लगइन आपका क्या है, आपका CPU होता है, उसके पीछे आप देखते हैं पोर्ट बने होते हैं इस प्रकार से USB के, माउस के, कीबोर्ड के, तो वो एक तरह से प्लगइन है। तो जब हम प्लगइन कर रहे हैं तो किस में प्लगइन कर रहे हैं, हार्डवेयर में, और उसका डिस्प्ले हमें कहाँ दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऑप्शन हो जाएगा सी। ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ईमेल को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए हमको क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन वहाँ पे काम करता है, यानी कि आप भी नहीं देख पाएंगे कि आपने पासवर्ड डाला, उधर से भी आप नहीं देख पाएंगे कि क्या पासवर्ड आपका, क्या मैसेज सेंड हुआ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 77 का ए, ठीक है। 78
आईपी एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज़ नॉर्मली एनालाइज्ड बाय, आईपी एड्रेस आपका किससे एनालाइज होता है? राउटर के माध्यम से। 78 का ऑप्शन हो जाएगा बी, राउटर। 79 है, वाट आर मेटा टैग यूज्ड फॉर, मेटा टैग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, वही अभी आपका जो क्वेश्चन आया था। लेकिन ये मेटा टैग्स है किसके लिए? आपकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा, टू स्टोर इंफॉर्मेशन यूजली रेवलेंट टू ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। ठीक है, उसमें जितने भी डेटा होगा मेटा डेटा, वो आपका ब्राउज़र में सर्च इंजन के माध्यम से आप डेटा को स्टोर करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले स्टोर किया जाता है, फिर आप कोई भी यूज़र है उसको एक्सेस कर सकता है। वेब क्रैबर हैज़ ए वेब रोबोट इज कॉल्ड वेब रोबोट, ऑप्शन हो जाएगा 80 का डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच फाइल कंट्रोल हाउ मैनी फ्रेम्स विल अपीयर, तो कितनी फाइल आप कंट्रोल कर सकते हैं जब फ्रेम आप लगाएंगे, अपीयर करेंगे। तो फ्रेम सेट, मास्टर, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, टाइमलाइन बताएं। 81 का क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो ए ऑप्शन होगा फ्रेम सेट। ठीक है, फाइल को कंट्रोल करने उसमें फ्रेम सेट होते हैं, जितने भी आप फ्रेम देना चाहते हैं ऊपर नीचे उतने आप फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेम सेट। विच टैग इज ए कंटेनर, कंटेनर टैग आपका कौन सा इसमें होता है? तो 82 है, बताएं। 82 का ए ऑप्शन हो, बॉडी जो है आपका इसे कंटेनर टैग में आता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बताएं कौन सा होगा, कौन सा स्पेसिफिक टैग होगा ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए? अच्छा क्वेश्चन है 83 का। तो बोथ टैग यहाँ पे देखिए ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे क्लास और टैग दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन होंगे। तो 83 का जो जाएगा आपका डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, बताएं कमेंट करके, आप लोग बताते रहें, नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस टेक्स्ट लाइन, ये सारा सब कुछ दिया है, ये किसके अंतर्गत आएगा? CSS के अंतर्गत। 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब देखिए ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, CSS फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आया। तो CSS फ्रेमवर्क यूज़ करना रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए फ्रेमवर्क है तो W3CSS का यूज़ किया जाएगा, W3CSS। 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 86, अब हमको यहाँ व्हाट इज़ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ रूल इन बाइंड ऑफ पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। अब कोई एक यूनिक एलिमेंट हमको क्रिएट करना है, तो मैंने आपको बताया था, अभी HTML में भी क्वेश्चन आया था। तो 86 का जो ऑप्शन होगा, तो देखिए यूनिक के लिए कोई ID सिलेक्टर को क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ID सिलेक्टर का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, ID टैग का बेसिकली यूज़ किया जाएगा किसी एक यूनिक टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी टू यूज टेक्स्ट बोल्ड, हमको बोल्ड करना है टेक्स्ट। अब देखिए HTML में तो हम बोल्ड करने के लिए बी लिख देते थे, इस प्रकार से हो गया बोल्ड। इसमें किस प्रकार से करेंगे? तो बोल्ड करेंगे, वो क्या चीज़ बोल्ड करेंगे? कोई एक फॉन्ट होगा, कोई टेक्स्ट होगा। तो इसको में बोल्ड करने के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सही कौन सा होगा इसमें से बताएं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, फॉन्ट का कोई वेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉन्ट डैट वेट कोई दिया जाएगा, वेट हो सकता है इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, जो भी। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट और इस प्रकार से लिखा जाएगा बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट साइज बोल्ड नहीं करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल, CSS स्टाइल को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं आपका, इनलाइन। ठीक है, एक आपको किसी दूसरे पेज पे क्रिएट करके उससे लिंक करा सकते हैं, या एक सेम कोड के अंदर ही आप उसको लिख सकते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल बेसिकली कह सकते हैं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन 88 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी मेंशन। ठीक है, इन एक्सटर्नल CSS फाइल यूज़ कर सकते हैं इनसाइड HTML के अंदर, या फिर हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, वही हेड वाली जो होगी वो इनसाइड वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेंशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज सेट द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट साइज आपको क्रिएट करना है, उसके लिए टैग यहाँ पे बताएं। तो फॉन्ट साइज है तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, फॉन्ट डैट साइज, इसके आगे जो भी हो 50 पिक्सल 20 पिक्सल वो आप लिख सकते हैं। तो ए वाला ठीक हो जाएगा। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। अब CSS में बॉक्स मॉडल है कोई, उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो एक ही प्रॉपर्टीज़ कोई होगी जो नहीं होगी। ठीक है, 90 का बताएं।
मार्जिन होगा, बॉक्स है तो वेट होगा, उसका हाइट होगी, ठीक है, कलर नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से जैसे कि टेबल में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू सेट कलर इन टेक्स्ट। कोई कोई है प्रॉपर्टीज है इस प्रकार से, इसके अंदर कलर फिल करना है, ठीक है। तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए घुमाने के लिए, COLOUR लिखा है, एक में COLOR लिखा है। तो ऑप्शन जो होगा बेसिकली ये वाला होगा, COLOR, ठीक है। UR वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कलर हमको ऐड करना है टेक्स्ट में, तो ये टैग का यूज़ होगा, ठीक। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन। पोजीशन के लिए बेसिकली यूज़ करेंगे स्टैटिक, पोजीशन या फिक्स या फिर सेट। किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे बताएं। तो पोजीशन है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है पोजीशन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन टेक्स्ट इन टेबल। ठीक है, ये टेबल है आपकी, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए टेबल है, हमको यहाँ पर टेक्स्ट को करना है अलाइन। अब इसमें भी देखिए तीन तरह के हैं, या तो लेफ्ट में, राइट में, या टॉप या बॉटम, चार ही तो होंगे, या फिर सेंटर हो जाएगा। तो अलाइन करना है इसको, देखिए तो बताएं किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट डैट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट डैश अलाइन। 94 विच ऑफ द प्रिफर्ड वे टू एडिंग बैकग्राउंड कलर। अभी आपका बैकग्राउंड इमेज का था, अभी बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो है वही तरीका आपका, इसमें भी बॉडी रहेगा, ठीक है। अब ये CSS में ऐड कर रहे हैं, तो बॉडी के साथ स्टाइल लेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर का जो कोड होगा वो लिख देंगे। तो ये वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे सही। 95 व्हाट इज़ द करेक्ट एस्टिमल फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वही आपका ए के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके साथ HREF। तो ये वाला ऑप्शन देखिए सही होगा, सी वाला। 95 क्यों ये सही होगा, देखिए ए तो लिखा ही है, ठीक है, ये लिंक हो गया, और यहाँ पे देखिए ये example.com लिखा गया है, और इस पे हमको जब क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका टाइटल है, तो एग्जाम्पल के लिए ये लिंक दिया गया। बाकी के इसमें अगर हम दिखाएं आपको, इसमें देखिए URL दे दिया, तो ये टैग तो यूज़ होगा नहीं, ये तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ लिंक ही नहीं है, ठीक है। तो यही वाला आपका सही बनेगा। नेक्स्ट 96 विच ऑफ दिस टैग ऑल टेबल टैग इसमें से कौन सा है, ठीक है, टेबल के लिए कौन सा टैग इसमें सही होगा बताएं। 96 अच्छा क्वेश्चन है ये। तो टेबल प्लस TR-TD, तो यही तो होगा, बाकी तो आपके पता नहीं क्या क्या लिखे हैं इसमें। तो ए का ऑप्शन सही होगा, बी वाला, ठीक है, TR-TD जो हमारे टेबल के टैग हैं। 97 बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कंट्रोल डू। जावास्क्रिप्ट आपका बेसिकली क्या करता है इसमें, तो इसमें तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट इवेंट आपका है, मैनिपुलेट करता है HTML एलिमेंट, और कैन बी क्रिएट वैलिडेट डेटा, तो सारी चीज़ें इसमें काम करेंगी, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 98 कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल क्रिएट करना है तो VAR ऑप्शन दिया गया है, 98 का ए हो जाएगा VAR, ठीक है। नेक्स्ट 2 है कैन आ डेटा सेल कंटेन इमेजेस। किस सेल के अंदर क्या हम इमेज को कंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस हो जाएगा। यूजिंग स्टेटमेंट इज़ हाउ यू टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन। कोई कंडीशन टेस्ट करनी है तो कंडीशन के लिए यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट का बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 100 का बी, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर का क्वेश्चन M2 R5, और ये आपको देखने को मिलेंगे 15 जनवरी वाले एग्जाम में, ठीक है। जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, मेरे मान से 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में मिलने ही चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो हर बार नाइलेट आपको देता है, ठीक है। तो पेज नंबर 60 पे आप चले जाइए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, जो मैंने वीडियो बता दी है वहाँ से, और इसके सभी आंसर जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। PDF में इसको ऐड कर दिया जाएगा, इसके आंसर हमारे पास सेव हैं, और इसके आंसर की प्लस PDF यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जितने आपको मिले हैं 100 में से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने आंसर जितने मिले हो 70, 80, 90 जो भी हो नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहे इसी प्रकार से M3 और M4, और आगे इसके कंटिन्यू क्लास आपको मिलेगी। टाइमिंग जो हो रहेगी 6 से 8 के बीच में, कोशिश करेंगे 7 बजे के आसपास आपको मिल जाए लाइव क्लास।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।